नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जितने भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपके फिजिकल एजुकेशन में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा: अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, खेल मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। पहला प्रश्न कह रहा है जो खेल मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको खेल मनोविज्ञान का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है, यहाँ पे आपको अधिगम को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो विकास है, यहाँ पे आपको विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोरंजक का शारीरिक शिक्षा से क्या संबंध है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मनोरंजन है या फिर जो मनोरंजक है उसका शारीरिक शिक्षा से क्या संबंध है, यहाँ पे आपको बताना है कि मनोरंजन का शारीरिक शिक्षा से क्या संबंध है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शतरंज खेल का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शतरंज खेल है, यहाँ पे आपको बताना है कि शतरंज खेल कैसे खेला जाता है, यहाँ पे आपको विस्तार पूर्वक शतरंज खेल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबड्डी खेल का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कबड्डी खेल है, यहाँ पे आपको बताना है कि कबड्डी कैसे खेला जाता है, यहाँ पे आपको विस्तार से कबड्डी खेल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुल्ली डंडा खेल का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो गुल्ली डंडा खेल है, यहाँ पे आपको गुल्ली डंडा खेल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं के संचालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं के संचालन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा के उदाहरणों में मनोरंजन क्या है। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो शारीरिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा के उदाहरणों में मनोरंजन क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि को परिभाषित कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो वृद्धि है, यहाँ पे आपको वृद्धि की परिभाषा लिखना है, यानी कि वृद्धि को परिभाषित करना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान एवं खेल मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए खेल मनोविज्ञान का महत्व बतलाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है एवं जो खेल मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान एवं खेल मनोविज्ञान को परिभाषित करना है, उसके बाद आगे आपको खेल मनोविज्ञान का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि है एवं जो विकास है, यहाँ पे आपको वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिवृद्धि है और जो विकास है, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको अभिवृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो किशोरावस्था है, यहाँ पे आपको किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल्यावस्था के विकास की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो बाल्यावस्था है, यहाँ पे आपको बाल्यावस्था के विकास की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम के प्रकृति पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है, यहाँ पे आपको अधिगम के प्रकृति पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने के नियम क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के नियम क्या है, यहाँ पे आपको सीखने के नियम के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है,
अधिगम के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम के मूलभूत सिद्धांत है, यहाँ पे आपको अधिगम के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व में क्या विशेषताएं पाई जाती है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में क्या विशेषताएं पाई जाती है, यहाँ पे आपको बताना है कि व्यक्तित्व में क्या विशेषताएं पाई जाती है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खेलों में आक्रामकता के प्रकार क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो आक्रामकता होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि खेलों में आक्रामकता के प्रकार क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तनाव कितने प्रकार का होता है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो तनाव होता है, तनाव कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको तनाव के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंता का अर्थ समझाते हुए उसकी परिभाषा लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो चिंता है, यहाँ पे आपको चिंता का अर्थ समझाते हुए उसकी परिभाषा लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बालक के लिए खेल का क्या महत्व है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो बालक होता है उसके लिए खेल का क्या महत्व है, यहाँ पे आपको बालक के लिए खेल का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टापू खेल परिचय दीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्टापू खेल है, यहाँ पे आपको स्टापू खेल परिचय देना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या है, प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं तथा विकासात्मक कार्यों का संक्षेप वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मानव विकास है, यहाँ पे आपको बताना है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या है, उसके बाद आगे आपको प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं तथा विकासात्मक कार्यों का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन अनुबंधन से आप क्या समझते हैं, पावलोव के अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन अनुबंधन है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन अनुबंधन से आप क्या समझते हैं, उसके बाद आगे आपको पावलोव के अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल में अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीकें हैं, खेलों में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो खेल है, यहाँ पे आपको बताना है कि खेल में अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीकें हैं, उसके बाद आगे आपको बताना है कि खेलों में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोत्साहन तथा पारितोषिक की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रोत्साहन होता है और जो पारितोषिक होता है, यहाँ पे आपको प्रोत्साहन तथा पारितोषिक की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल के मुख्य सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो खेल के मुख्य सिद्धांत होते हैं, यहाँ पे आपको खेल के मुख्य सिद्धांतों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन के महत्व का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो शारीरिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन के महत्व का वर्णन करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परंपरागत खेलों का क्या महत्व है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरागत खेलों का क्या महत्व है, यहाँ पे आपको परंपरागत खेलों का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स्ट्रा म्यूरलस तथा इंट्रा म्यूरलस प्रतियोगिताओं के महत्व पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो एक्स्ट्रा म्यूरल्स होता है, जो इंट्रा म्यूरल्स होता है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा म्यूरल्स तथा इंट्रा म्यूरल्स प्रतियोगिताओं के महत्व पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 11 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।